Dear students, today we will start our next chapter, which is the chapter number 13 and the name of chapter is S and P block elements. ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. आपने इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स जो हैं वो बहुत गौर से सुनने हैं, नोट डाउन करने हैं, इनको समझना है और इनकी प्रैक्टिस भी आपने मस्ट करनी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं. सिंपली अगर हम अपने पास प्रोडक्ट टेबल में देखना चाहें, प्रोडक्ट टेबल हमारे पास क्या होता है, इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ठीक है, ये चीज़ें आप लोग अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं. प्रोडक्ट टेबल साइंटिस्ट ने अरेंज किया है फॉर द ईज़ ऑफ स्टडी. ठीक है, डिफरेंट ब्लॉक्स इसमें हमारे पास आते हैं, जैसे कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज़ द एस ब्लॉक. यहाँ पे ये एलिमेंट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं इसको क्या कहते हैं, दिस इज़ द पी ब्लॉक. यहाँ पे जो सेंटर में आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ द डी ब्लॉक. और ये हमारे पास जो नीचे एक अलग से एक ब्लॉक नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज़ द एफ़ ब्लॉक. तो जो एस ब्लॉक में एलिमेंट्स होंगे इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे. पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे. डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. और जो एफ़ ब्लॉक में एलिमेंट्स होते हैं इसको एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है. ये ऐसा क्यों, इसको हमने एस ब्लॉक पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इन एलिमेंट्स को देखते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाता है, या हम ये कह सकते हैं हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में होता है. दैट्स वाई इसको हम इन एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. सेम इसी तरह से यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या लास्ट ऑर्बिटल जो होता है उसको वो पी ऑर्बिटल आता है. दैट्स वाई इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डी ब्लॉक इस वजह से कहा जाता है कि इसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में होती है, या लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी ऑर्बिटल में जाता है, इस वजह से इसको डी ब्लॉक कहते हैं. और सेम इसी तरह से एफ़ ब्लॉक हम एफ़ ब्लॉक इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं इनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, वो एफ़ ऑर्बिटल में जाएगा. दैट्स वाई दिस ब्लॉक इज़ नोन एज़ एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, इन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ मेजरली द एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक. डी ब्लॉक को हमने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करना है. फ़िलहाल जो हमारा कंसर्न होगा दैट विल बी विद द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड विद द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन एस ब्लॉक एलिमेंट्स की. एस ब्लॉक को सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस ऑर्बिटल पे एंड होती है, इनको हम क्या कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. डेफिनेशन इसकी प्रॉपर क्या होती है, एलिमेंट्स इन विच द हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सब एनर्जी लेवल. कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सब शेल में अगर चला जाए तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे. ठीक है, या अगर हम देखना चाहें तो ये हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आता है, तो हमें उसका एटॉमिक नंबर देख के उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होगी. सबसे एंड में जो ऑर्बिटल आ जाएगा वो उसी ब्लॉक में से होगा. ये आगे हम एग्जांपल में भी डिस्कस करेंगे. आ जाते हैं ग्रुप्स इन एस ब्लॉक के. एस ब्लॉक जो हमारे पास है इसमें टोटल कितने ग्रुप्स आते हैं, तो एस ब्लॉक में याद रखिएगा इसमें सिर्फ 2 ग्रुप्स होते हैं, जिनमें से हमारे पास है ग्रुप 1A जिनको क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है अल्कली, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड एशेस. ठीक है, ये बिलीव किया जाता है कि जो अरब्स थे, ठीक है, अरब साइंटिस्ट या अरब्स जो भी हों, वो जो ऐश होती है, ठीक है, इसमें इन्होंने फाइंड किया कि ऐशेस में ज़्यादातर जो हमें मिलते हैं एलिमेंट्स वो कौन से हैं, दैट इज़ द सोडियम एंड पोटेशियम. दैट्स वाई इन्होंने इन एलिमेंट्स को भी इस ऐश की बेस पे क्या नेम दे दिया है, अल्कली मेटल्स का नेम दे दिया है, क्योंकि अरबिक में जो ऐश होता है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है अल्कली. सेकेंड ग्रुप आ जाता है ग्रुप नंबर 2. ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. ठीक है, प्रोडक्ट टेबल में अगर हमें देखना हो प्रोडक्ट टेबल में ये कहाँ पे आते हैं,
जी, तो ये जो दो ग्रुप्स हैं इनको कंबाइनली हम क्या कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो फर्स्ट आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है ब्लैक कलर में, ये हमारे पास है अल्कली मेटल्स या ग्रुप 1A। ये ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द ग्रुप 2A, या इनको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। और ग्रुप 2 में हमारे पास कौन सा होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, इस ब्लॉक को, इन दो ग्रुप्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फार्मूला। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फार्मूला क्या होगा, NS1 या फिर ये हो सकता है NS2। NS1 होता है, ये आपने याद रखना है, फॉर ग्रुप 1A। और अगर NS2 होगा तो फिर ये किसके लिए होगा, ग्रुप 2A एलिमेंट्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम को अगर हम देखना चाहें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करना चाहें 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने कहा था n इसमें क्या होता है, n इज़ द पीरियड नंबर। ठीक है, कि जो जिस पीरियड में एलिमेंट लाई करता है वो n की वैल्यू होगी। s हमारे पास इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1। तो अगर हमने ग्रुप 1 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जनरल फार्मूला लिखेंगे तो हमने इस फार्मूला को चेंज करके सिर्फ क्या लिखना होगा, NS1 लिखना होगा। इसी तरह से जो हमारे पास ग्रुप नंबर 2A एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिनमें एग्जांपल हमने ली है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है, 3 है और s इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम ग्रुप 2 के लिए जनरल फार्मूला लिखेंगे तो हमने क्या लिखना होगा, इट विल बी NS2। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये S ब्लॉक के लिए कंबाइन लिखा हुआ है कि S ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या तो हो सकती है NS1 या फिर होगी NS2। जब हम ग्रुप 1 की बात करेंगे दैन इट विल बी NS1, ग्रुप 2 की जब बात करेंगे इट विल बी NS2। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एस ब्लॉक के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में हो या आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो एस ब्लॉक को हम बार बार अभी यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड होती है वो एस ऑर्बिटल पे होती है। इसके जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एस ऑर्बिटल में है। तो जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन एलिमेंट्स के वो कौन से ऑर्बिटल में लाई करेंगे, इन द एस ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट मेंशन किया गया है जो आपने नोट करना है और इसको अपने याद भी करना है। लाइक जैसे सोडियम का हमने यहाँ पे लिखा है 3s1, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो साइड में डिजिट लिखा होता है ये इसका क्या होता है, पीरियड नंबर। ठीक है, अब आपने सोडियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका पीरियड नंबर भी बताएं और इसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बताएं। तो पीरियड नंबर आप कैसे बताते हैं, यहाँ पे इसको भी नहीं देखना, 2s को भी नहीं देखना, इसको भी नहीं देखना, लास्ट में जो आपके पास ऑर्बिटल होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे s है, s के साथ जो भी नंबर लिखा होगा ये इसका पीरियड नंबर होता है। जैसे कि अब यहाँ पे 3 है तो इसका पीरियड नंबर है। इट मीन्स सोडियम कौन से पीरियड में लाई करता है, इन द 3rd पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। एस इसका क्या होता है, इट इज़ द सब एनर्जी लेवल। यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ये कौन से ब्लॉक में लाई करता है। जैसे यहाँ पे एस है तो ये एस ब्लॉक से लाई करता है। अगर यहाँ पे पी होता तो फिर ये पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट होता। अब 1 क्या शो कर रहा है, यहाँ से 1 को देख के आप ये भी बता सकते हैं कि ये कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है, इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो 1 मींस कि इसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 है। इसके आउटर मोस्ट सब एनर्जी लेवल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसके थ्रू आप इसका ग्रुप नंबर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने अपने पास सेव रखनी है, इसको याद भी रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेचर ऑफ़ एलिमेंट्स के जो एस और पी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी नेचर क्या होती है। तो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होते हैं, दीज आर द मेटल्स। उसके बाद हमारे पास एस ब्लॉक का इंट्रोडक्शन हो चुका है। इसके बाद हम पी ब्लॉक देखेंगे। पी ब्लॉक अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे ये जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है इस पूरे ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक को हम पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पी ऑर्बिटल पे एंड होती है, दैट्स वाई इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। मोर एक्यूरेट डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, इट इज़ दोज एलिमेंट्स
इन विच द हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी सब एनर्जी लेवल, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन पी एनर्जी लेवल में होता है उनको हम क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि पी ब्लॉक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ पे एंड होगी, पी ऑर्बिटल पे एंड होगी, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक की एस ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड होती है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की पी ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डी ऑर्बिटल पे एंड होती है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एफ ऑर्बिटल पे एंड होती है। दैट्स वाई इनको हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे इनको डिफरेंट ब्लॉक्स में कैटेगराइज किया है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप्स इन पी ब्लॉक के पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स हैं, तो ये याद रखना है। इसमें आपके पास टोटल 6 ग्रुप्स आते हैं। ग्रुप नंबर 3A जिसे क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज़ द ग्रुप 3A जिसको बोरॉन फैमिली कहते हैं। इसके अलावा आता है ग्रुप 4A जिसे कार्बन फैमिली कहते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप 5A जिसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं और इसके एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट ग्रुप विच इज़ द ग्रुप 6A which is known as the oxygen family। कौन कौन से members हैं, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेरियम एंड पोलेनियम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रुप 7A जिसको हम हेलोजेंस कहते हैं, विच इंक्लूड्स द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। एंड द लास्ट ग्रुप नंबर 8A जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं, इट इंक्लूड्स हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो ये सारे एलिमेंट्स जिनके अभी हमने यहाँ पे नाम लिए हैं, ये सारे कौन से होते हैं, दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन तमाम एलिमेंट्स की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये पी ऑर्बिटल पे एंड होगी। दैट्स वाई इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, कि जो हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन द पी ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया है पी ब्लॉक में से एक एलिमेंट की विच इज़ द एल्युमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहें इसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे जा रहे हैं, पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन से ग्रुप ब्लॉक में लाई करता है, लाइज इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अब वही इन्फॉर्मेशन अगर हम यहाँ से लेना चाहें कि एल्युमिनियम कौन से पीरियड में लाई करता है, एल्युमिनियम कौन से ग्रुप में लाई करता है, इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने होते हैं, तो वो हमने यहाँ पे इसका ये जो लास्ट शेल होता है इससे हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे साइड पे नंबर कौन सा लिखा हुआ है, इट इज़ 3, तो ये कौन सा शेल होगा, इट इज़ द थर्ड शेल। ठीक है, KLM, M शेल आता है, ये M शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 आ गया है, इट मीन्स ये पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है। इसमें कौन कौन से एनर्जी लेवल्स होंगे, सब एनर्जी लेवल्स, S एनर्जी लेवल है और P, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब आप काउंट करेंगे तो आपने सिर्फ इसको नहीं देखना, यहाँ पे ये जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे S वाले और P वाले वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एल्युमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 and 1, 3, लेकिन जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल है सब एनर्जी लेवल उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल P है। दैट्स वाई इसको हम कौन से ब्लॉक में रखेंगे, इन द P ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जनरल फार्मूला अगर हम देखें, इट इज़ NS2 एंड NP126। इसे माइनस नहीं समझना, इट इज़ ये रेंज को शो कर रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे n कोई भी वैल्यू हो सकती है, पीरियड नंबर होता है, शेल नंबर के लिए ये यूज़ होता है। S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे फॉर P ब्लॉक, P में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है 3p1 आया है, P2 भी हो सकता है, NP3 भी हो सकता है, NP4 हो सकता है, NP5 हो सकता है और NP6 हो सकता है। NP6 से ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि P ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये इसका जनरल फार्मूला आ जाता है। उसके बाद है नेचर ऑफ एलिमेंट्स। P ब्लॉक के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स होती हैं जैसे कि एल्युमिनियम मेटल है, नॉन मेटल्स भी होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन आ जाती है, क्लोरीन आ जाती है,
बाकी नोबल गैसेस जितने भी हैं ये सारी हमारे पास क्या हैं, दीज आर द नॉन मेटल्स। तीसरे हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं यहाँ पे मेटलॉइड्स, जैसे कि सिलिकॉन है वो हमारे पास पी ब्लॉक में लाया करता है लेकिन वो मेटलॉइड है। इट मीन्स यहाँ पे ये जो हमारे पास पी ब्लॉक होता है इसमें कुछ एलिमेंट्स हमारे पास मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। अब आपने कैसे याद रखना है कि यहाँ पे ये जो आपको येलो कलर में जितने एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या हैं, दीज आर द मेटल्स। ठीक है, ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, दीज आर नॉन मेटल्स। ये भी नॉन मेटल्स हैं, ये भी नॉन मेटल्स हैं। ये जो आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं इन द वाइट कलर ये हमारे पास क्या हैं, दीज आर द मेटलॉइड्स। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास क्या हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स होती हैं और कुछ यहाँ पे क्या है, मेटलॉइड्स भी होते हैं। तो हर एक नेचर के एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं।